हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त रोहित और ये लव स्टोरी 2.0 में आज आप सुनेंगे एक ऐसी कहानी जो आपके जिस्म में आग लगा देगी और रूह को कपा देगी। तैयार हो जाइए एक मदहोश कर देने वाली रात के लिए। मास्क मैन। नक्श दिल्ली के कॉलेज में पढ़ाई करता था और अपने मम्मी पापा के साथ रहता था। नक्श दिखने में एकदम गोरा चिट्टा और 20 साल का जवान लड़का था। नक्श को लड़कों में इंटरेस्ट था क्योंकि वो गे था। एक बार उसे गे डेटिंग ऐप के बारे में पता चला तो उसने ऐप डाउनलोड कर लिया। वहाँ उसको वही टिपिकल से मैसेज आने लगे कि टॉप हो या बॉटम, प्लेस है क्या, एज क्या है। नक्श को इन सब का मतलब पता था क्योंकि वो दो लड़कों के प्यार वाले वीडियो देखता था जहाँ दो लड़के एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे। उन वीडियो को देखकर नक्श का भी मन करता कि उसको भी कोई मर्द ऐसे ही प्यार करे। नक्श को हफ्ता 10 दिन हो गए थे ऐप चलाते हुए। एक बार उसके मम्मी पापा किसी रिश्तेदार की शादी में गए थे और नक्श घर पर अकेला था। वो लेटे लेटे ऐप चलाने लगा पर उसको जो चाहिए था वो मिल नहीं रहा था। अचानक उसे मास्क मैन नाम की प्रोफाइल मिली। बायो में लिखा था, हाय कब मैसेज करो, सरप्राइज मिलेगा। लक्ष्य को इंटरेस्टिंग लगा तो उसने हाय का मैसेज भेज दिया। तभी अचानक मोबाइल की बैटरी लो हो गई और फ़ोन स्विच ऑफ हो गया। नक्श ने झुंझुलाकर कहा, अरे सरप्राइज तो अधूरा रह गया। वो फ़ोन चार्ज पर लगाकर हॉल में पानी पीने गया। तभी लैंडलाइन फ़ोन की घंटी बजी। नक्श ने फ़ोन उठाया तो दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। उसने कॉल कट किया और ऊपर कमरे में जाकर देखा फ़ोन 10% चार्ज हो गया था। नक्श ने ऐप खोला तो मास्क मैन का मैसेज था, तुम्हें सरप्राइज चाहिए। नक्श ने कहा, हाँ मास्क मैन, मैं तुम्हारे घर आ रहा हूँ। नक्श को लगा शायद कोई मजाक कर रहा है और उसने मजाक में कह दिया, आ जाओ देखते हैं। तभी अचानक बाहर का मौसम, गर्म मौसम एकदम ठंडा होने लगा। जोर की बिजली कड़कने लगी और लाइट चली गई। पूरे घर में सन्नाटा छा गया। तभी हॉल में लैंडलाइन की घंटी फिर बजी। नक्श को लगा शायद मम्मी पापा होंगे पर फ़ोन उठाते ही एक भारी और डरावनी आवाज़ आई, हेलो नक्श, क्या कर रहे हो। नक्श काँप गया और बोला, कौन कौन बोल रहा है। जवाब आया, तुम घर पर अकेले हो ना। नक्श कॉल कट करने वाला ही था कि उधर से फिर आवाज़ आई, तुमने ही तो हाय का मैसेज किया था, सरप्राइज़ नहीं चाहिए। नक्श ने डरते हुए मोबाइल देखा। कोई उसकी लाइव तस्वीरें उसे भेज रहा था। नक्श की रूह कांप गई। तुम ये सब कैसे कर रहे हो। मास्क मैन हंसा, शायद घर का कोई गेट या खिड़की खुली छोड़ दी है तुमने। नक्श भागा, सारे गेट देखे, सब बंद थे, बस पीछे का गेट खुला हुआ था। उसने जल्दी से कुंडी लगाई। तभी लैंडलाइन से ज़ोर ज़ोर से हंसने की आवाज़ आने लगी और कॉल कट गया। नक्श का मोबाइल फिर स्विच ऑफ हो गया। अंधेरे में नक्श को लगा अचानक अपने पास किसी के होने का एहसास हुआ।
जैसे अभी किसी ने उसकी गर्दन पर अपनी गर्म जबान फेरी हो और कोई उसकी कमर को अपनी मजबूत हथेलियों से सहला रहा हो। नक्श डर के मारे पीछे मुड़ा। तभी लाइट आ गई और सामने उसके मास्क मैन खड़ा था। नक्श डर से चीखा, कौन हो तुम? मास्क मैन ने झटके से नक्श को अपनी फौलादी बाहों में खींच लिया। नक्श का गोरा जिस्म उस अजनबी की गर्मी से जलने लगा। मास्क मैन ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, तुम्हारा सरप्राइज अभी अधूरा है। नक्श को ना जाने क्या हुआ। उस मर्द की खुशबू और उसकी बाहों की पकड़ ने नक्श को मदहोश कर दिया। उसने भी कह दिया, तो पूरा कर दो ये अधूरा सरप्राइज। मास्कमैन ने नक्श को अपनी गोदी में उठाया और रूम में ले गया। रूम में अजीब सी उमस और गर्मी थी। बाहर मूसलाधार बारिश और कड़कती बिजली की रोशनी खिड़की के रेशमी पर्दों से छनकर अंदर आ रही थी। बिस्तर पर लिटाते ही मास्कमैन ने अपनी मजबूत और कसरती हथेली नक्श के पेट पर रखी और मास्कमैन ने धीरे से फुसफुसाते हुए कहा, आज रात ये बिस्तर सिर्फ तुम्हारे बदन की गर्मी से जलेगा। नक्श ने बदहोशी में अपनी आंखें बंद की और कहा, तो फिर जला दो उसे, क्योंकि बाहर के तूफान से ज़्यादा आग तो मेरे अंदर लगी है। मास्कमैन ने नक्श की आंखों में देखते हुए कहा, आज रात तुम्हारी आवाज़ इस बिजली की कड़क से भी ज़्यादा गूंजनी चाहिए ताकि सन्नाटा भी डर जाए। नक्श के गोरे जिस्म पर मास्कमैन की काली परछाई भारी पड़ रही थी। जैसे जैसे बाहर बारिश तेज होती, बिस्तर पर उनकी सांसों की गर्माहट और बढ़ती जा रही थी। दीवारों पर उनके उलझते हुए जिस्मों की परछाई किसी प्यासी दास्तान की गवाही दे रही थी। नक्श ने मास्कमैन की चौड़ी पीठ को अपने हाथों से जकड़ लिया और कमरे में सिर्फ मर्दों के प्यार की मदहोश कर देने वाली आवाज़ें गूंज रही थी। रात के 3 बजे नक्श की नींद खुली। वो पूरा पसीने से लथपथ था। उसने जल्दी से मोबाइल खोला, पर वहाँ ना तो मास्कमैन था और ना ही उसका कोई मैसेज। सामने टीवी पर एक डरावनी सी फिल्म चल रही थी। नक्श ने राहत की सांस ली। धत, ये फिल्म देखते देखते तो मैं सपना देखने लगा था। नक्श वॉशरूम गया, लेकिन इसके बेड के नीचे मास्कमैन का वही डरावना मास्क पड़ा हुआ था। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको नक्श और उस रहस्यमय मास्कमैन की ये दास्तान? नक्श को तो लगा कि वो सिर्फ एक डरावनी फिल्म का असर था, लेकिन बेड के नीचे पड़ा वो मास्क कुछ और ही गवाही दे रहा था। अब आप लोग मुझे कमेंट में बताएं, क्या वो वाकई एक सपना था या वो मास्कमैन अभी भी उसी कमरे के किसी कोने में छुपा नक्श को देख रहा था? दोस्तों, क्या आपके पास भी ऐसी कोई दिलचस्प, डरावनी या अपनी कोई पर्सनल गे लव स्टोरी है जिससे आप दुनिया को सुनाना चाहते हैं? तो अपनी कहानी हमें ज़रूर भेजें। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी डीएम कर सकते हैं या हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़कर अपनी कहानी शेयर कर सकते हैं। मैं आपकी कहानी को अपनी आवाज़ में गे लव स्टोरी 2.0 पर पेश करूँगा। लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, तो अभी फॉलो और ज्वाइन करें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक आप अपना ख्याल रखें और संभल कर रहें। कहीं कोई मास्कमैन आपके पीछे तो नहीं। शुक्रिया।